तो फिज़िकल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें लास्ट चैप्टर हमें पढ़ाना है, इसका लास्ट टॉपिक पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के प्रॉस्पेक्टिव से हम लोग सारे लेक्चर सभी ले रहे हैं। आप लोग सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी क्लास 12th के टॉपिक चल रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे, तो हम सबसे पहले इंट्राम्यूरल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटे लफ्ज़ में हम बात कर लेते हैं। स्कूल के अंदर जो काम होता है, जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उसको हम इंट्राम्यूरल कहेंगे। समझ रहे हो? जैसे एनुअल स्पोर्ट डे होता नहीं है, उसी तरीके से स्पोर्ट फेस्टिवल होता नहीं है, उसी तरीके से क्लास क्लास से कंपटीशन करा देंगे, अपने क्लास से सेक्शन से कंपटीशन करा देंगे। ये है बेस्ट मीनिंग किसकी, इंट्राम्यूरल की। अब इसका मेन डेफिनेशन क्या होता है, विद इन द वॉल। विद इन द वॉल का मतलब ये नहीं कि स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है उसमें अंदर ही बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अंदर बच्चे खेलने का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पोर्ट कंपटीशन करवा दिया, अपने ही स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। सिंगल इंस्टीट्यूशन या सिंगल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, गेम भी हो सकता है, एक भी गेम हो सकते हैं, कई गेम हो सकते हैं। ठीक है, एक दिन का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कुछ भी हो सकता है बेटा। कभी स्पोर्ट्स इवेंट एक दिन का भी हो सकता है, कभी कभी हफ्ते भर में चलता होगा, आप लोग जानते ही होगे बेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा, एजुकेशन सिस्टम में जो है स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ताकि हमारी मसल्स बिल्डअप हो। ठीक है, अपने आप को डेवलपमेंट करें, ये चीज़ होता है। मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि स्पोर्ट्स को वो करना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का, थोड़ा से पढ़ाई से इंसान थोड़ा से स्पोर्ट्स की तरफ जाता है, तो वहाँ से अच्छी चीज़ें समझता है। फ्रेंडशिप नेचर डेवलप होगा, 10 लोगों से मिलेगा अलग अलग सेक्शंस के, वहाँ लोगों से बातचीत होगी तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, फिटनेस लेवल उसका बढ़ेगा। हेल्थ के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट होता है, ये 3 पॉइंट आप लिख दिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है और लोग सीखते भी हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट इसके हो गए। सिग्निफिकेंस क्या मतलब क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन क्या होता है, जैसे अपॉर्चुनिटी होती है हर टीम में। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने बताया है कि सिलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब क्या हो, इंट्राम्यूरल का मतलब है अपने ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब क्या होता है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट प्लेयर और पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। आप समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्कूल की जैसे मान लो कि 4 टीमें हैं, इंट्राम्यूरल टीमें हैं। ठीक है, अब इसमें एक बंदा जीत गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक्स्ट्रा म्यूरल टीम होती है, एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब यानी कि बाहर की कोई टीम से अगर होता है, ठीक है, तो ये वाली जो विनर टीम होती है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब समझ में आ गया सिग्निफिकेंस इसका। ठीक है, ग्रुप कोहेशन होता है, कई लोग आते हैं, लोग बनते हैं, दोस्त आते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं बहुत से। ठीक है, वेटरन्स होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं और कंडक्ट करते हैं टूर्नामेंट को। ठीक है, हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है, चिल्ड्रन जो है एंजॉय करते हैं हेल्थ स्पोर्ट्स को। ठीक है, जो अपनी उनकी डिज़ायर स्किल होती है उसको डेवलप करते हैं। ये रिक्रिएशन का भी एक पार्ट है बेटा। ठीक है, जॉय एंड एंटरटेनमेंट आर द आउटकम ऑफ इंट्राम्यूरल फिजिकल एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको याद रखना। मास पार्टिसिपेशन में आपको मालूम ही होगा। तो ये 3 पॉइंट का है, अगर 3 नंबर भी अगर आपको यहाँ से 3 आउट ऑफ 3 मिल जाते तो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा म्यूरल हमने बोला था अगेंस्ट द वॉल, यानी आउटसाइड द बाउंड्री वॉल। ठीक है, यानी कि इसमें एक कॉलेज ए आता है, ठीक है, कॉलेज बी आता है, या सिटी ए आता है या सिटी बी आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल। ठीक है, यानी कि ए से बी, यानी कि अपने अलग अलग प्रतिद्वंदी से, ठीक है, टूर्नामेंट कराते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस, हाईएस्ट लेवल होता है भैया। अपने स्कूल के बच्चे थे, कंपटीशन टफ था, सॉरी कंपटीशन आसान था। इंट्राम्यूरल में आसान होता है कि भाई अपने बैच के हैं, अपने लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी इन लोग हाई परफॉर्मेंस होते हैं बेटा। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या होता है बेटा कि अब वहाँ से सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, वहाँ के भी। ठीक है, फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की भी फीलिंग होती है। कैरियर ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ये पॉइंटर उठा लेना है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें मैं नहीं बतानी, ओपन बताना है, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम ज़्यादा
कल हमारी वीडियो फिर से आएगी, 2-3 दिन लगातार वीडियो आएगी ताकि आपको एक अच्छा टाइम मिल जाए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट बीइंग इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटर कॉम्पिटिशन फोकसिंग शो केस टैलेंट एंड एक्सप्लोर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है बेटा। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट हेल्प लिफ्ट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, देखते हैं एथलीट्स के, स्पोर्ट्स पर्सन के, उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी लर्निंग देखते हैं, उनकी स्ट्रेटजी देखते हैं, उनकी फिटनेस देखते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कमेंट कर रहा है, ठीक है, आप किस तरह से डील करते हो। कभी कभी ये देखा होगा कि क्रिकेट में आप अकेले बचे हुए हो, ठीक है, कई विकेट गिर गए हैं, ठीक है, क्रिकेट में 8 विकेट गिर गए, 9 विकेट गिर गए, आपको अकेले मैच जिताना है, ठीक है, ये चीज़ है। लेवल ऑफ फिटनेस भी देखा जाता है, कभी कभी ये होता है कि भाई बंदा सेंचुरी मार के थक गया, गिर गया, तबीयत ख़राब हो गई, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब बड़े टूर्नामेंट में क्या होता है, फिटनेस जो होती है इंक्रीज़ होना चाहिए। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम 10 लोगों से 100 लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पर हम सोशल हो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिटी स्पोर्ट्स। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में क्या होता है बेटा, कम्युनिटी स्पोर्ट्स सोशली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग एंगेजिंग पीपल विद द पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिटनेस एक्टिविटी को हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, उन जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वही सब पॉपुलेशन, वो वही सब जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जितने भी उस सोसाइटी में लोग रहते हैं वो लोग सपोर्ट करेंगे। टैलेंट को देखने के लिए, कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए होता है, टैलेंट प्रोग्राम के लिए होता है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको नोट डाउन कर देना है। बेनिफिट का मतलब यानी कि मीटिंग पीपल एंड शेयर सेम इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर कम्युनिटी आ रही है तो कम्युनिटी में सब लोग साथ में आएंगे, अपने एक इंटरेस्ट पे काम करेंगे, इन्वायरमेंट को डील करेंगे। एग्जाम्पल ए ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंट ऑलवेज लीस्ट जस्ट एवरीवन इन कॉमन, हर चीज़ जो है उसमें कॉमन होती है, ठीक है। रेगुलर कम्युनिटी स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ठीक है। मैथ एक्टिविटी प्रोग्राम जैसे योगा है, एरोबिक्स है, मॉर्निंग वॉक है, जॉगिंग है। अंडरस्टैंड योर नेबर एंड कम्युनिटी मेंबर एंड बॉन्ड विद देम विद द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये सेगमेंट में हमने आपको एक्सप्लेन करा है कि जब आप ये सब काम करते हो, कम्युनिटी स्पोर्ट जैसे योगा है, एरोबिक्स है, डांस सीखने जाते हो, मॉर्निंग वॉक करने आते हो, तो वहाँ 10 लोग आपको मिलते हैं, वहाँ से आप जो है थोड़ा से उन लोगों से भी इंटरेक्ट होते हो, उनकी भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, ठीक है। तो यहाँ से हेल्थ क्या होता है, रेगुलर हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, इंडिविजुअल हेल्थ को डील करेगा। सोशल का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, कई लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप बढ़ने लगेगी बेटा, बिलोंगिंगनेस होने लगेगी, ठीक है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स में क्या होता है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम थ्रू कंटिन्यूअस ए ग्रुप ऑफ एंगेजमेंट फिजिकल एक्टिविटी दैट एसोसिएटेड विद द साइको सोशल हेल्थ को डील करता है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स डे का मतलब क्या होता है, साल में एक मरतबा ये सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए हो, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च 29 अक्टूबर अगस्त 2019। बर्थ एनिवर्सरी मेजर ध्यानचंद श्री नरेंद्र मोदी ने इनको वो करा था, ठीक है, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट करा था। तो ये याद रखना ही स्वस्थ व्यक्ति, ये जो है थेम है इसका, ये आपको याद रखना है। हेल्थ रन का मतलब क्या होता है, सच काइंड ऑफ रन जनरली कंडक्टेड फॉर द पर्पस इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को डील करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रन फॉर वन, कभी कभी क्या होता है, फिट रहने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा भागना दौड़ना होता है, ठीक है, जैसे स्कूल रेस में, ठीक है, फ्रेंडली रेसेस है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, यानी कि कोई चीज़ आप करने जा रहे हो, ठीक है, इसका केस स्टडी है, एड्स है,
जेंडर है, इनइक्वलिटी, उसमें आप जो है जाते हो, पार्टिसिपेशन करना होता है। ठीक है बेटा। रन फॉर यूनिटी का मतलब यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, ब्रदरहुड को बनाए रखने के लिए हम यूनिटी वॉक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमारा चैप्टर भी ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर से अपडेट कर देंगे, 1-2 चैप्टर हम इसको में और अपडेट कर देंगे ताकि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो सके। थैंक यू।